हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई एम अर्जुन पाटीदार अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में। और आज मैं यहाँ पर प्रतिशत में अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, लगभग ये टॉपिक समाप्त होने की कगार पर है। पर यहाँ पर कुछ बचे कुछ सवाल मैं सोच रहा हूँ करवा ही दूँ ये, जिससे आप यहाँ पर ये चुनाव से रिलेटेड सवाल बचे हैं। कुछ एक टाइप का चुनाव है, चुनाव में एक टाइप का सवाल बचा है अपने पास, और उसके बाद उत्तीर्ण छात्रों से रिलेटेड भी एक टाइप का, और एक और बचेगा अपने आप पास नमक में पानी का घोल। ठीक है, ये 3 टाइप के हैं सवाल। तो अब देखते हैं आज कितने सवाल होते हैं अपनों से। तो यहाँ पर कल जो मैंने लास्ट चुनाव में एक और बताया था कि टाइप का और सवाल बचा है, तो वो लास्ट टाइप का जो विजय सर की ट्रिक से एक बार बता चुका हूँ मैं, वैसे एक बार और देख लो। ठीक, उसमें इसमें थोड़ा सा चेंज ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिल रहा है अपने को पहला कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इसमें से 10%, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, इसमें से कुल मतदाताओं में से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। क्या नहीं किया? अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो 10% ने प्रयोग नहीं किया, मतलब प्रयोग कितने ने किया? 90 ने। सिंपल है, सॉल्यूशन सिंपल है इसका। क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा हो, सबसे बड़ा लग रहा हो, आरएस अग्रवाल का ये आपके एग्जाम्पल में मिल जाएगा। 237 पेज नंबर पर 22 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए। अब शेष के 10% मत अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने अपने पास? ये जब भी शेष वाली प्रोसेस आएगी ना, तो ये ऐसे ही करेंगे अपन, मल्टीप्लाई में 90 का 90। ठीक, शेष का चलेगा यहाँ पर प्रोसेस पूरी। और उसमें वापस बोल रहा है 10% मत अवैध घोषित हो गए, और सफल उम्मीदवार 54% मत लाया। कितने लाया? कुल 100%, अब सफल लाया 54%। तो असफल उम्मीदवार कितने परसेंट लाएगा यहाँ पर? तो 46%। 54 कौन लाएगा? सफल। तो हारने वाला कितने लाएगा? 46%। अब ये बोलेगा मैं 8% से जीत गया, ये बोलेगा मैं 8% से हार गया। तो यहाँ पर हार जीत 8% से हुई, ये तो कुल मत शेष के, और इसके 8% से क्या हुई है? हार जीत। और यहाँ पर क्या बोल रहा है वो? ये टोटल मत का 8% मत जो कि लेकर दूसरा उम्मीदवार 1620 मतों से पराजित हुआ, या ये 1620 मतों से जीत गया। ये बोलेगा मैं 8% से जीत गया, ये बोलेगा मैं 8% से हार गया। तो शेष का 8% निकाला तो वापिस नीचे 100। ठीक है, और यहाँ पर 8% से हार जीत हुई, और ये 8% किसके बराबर है? तो 1620 मतों से। 54 और 46 दोनों का अंतर है 1620। ये बस अपने आंसर आ गया, कैलकुलेशन करनी बाकी है। अब सबसे पहले बोला था उसने 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 90 ने किया। फिर शेष का 10% मतदाता अवैध घोषित हुए, शेष बचे 90। 90 के 8% मतों से हार जीत हो रही है, तो ये 90 के 8% निकल गए। 54 लिखता मैं तो ये जीतने वाले के निकल जाते हैं। अब यहाँ पर 1 2, ठीक, दोनों जीरो गए। 90 81, और 81 से कितनी बार गया ये? 20 बार। 9 9 81, और 81 से ये गया 2 बार। कितनी बार गया? 2 बार। कैलकुलेशन ध्यान रखना, बहुत स्पीड से काटता हूं मैं। आप बोलोगे सर ये कहां से कैसे आया? अब यहाँ पर 2 से उड़ा रहा हूं, 2 से यहाँ 10, 2 से 4, और 4 से 25। अब 25 उधर जाएंगे, तो ये 2 जीरो और 1 जीरो, कुल मत कितने हो गए अपने पास? 25,000। ठीक है, बस इतना सही। और इसी में ही आगे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बस यहाँ पर आंकड़े कुछ चेंज करूंगा यहाँ पर। तो एक उम्मीदवार यहाँ पर कुल मतों के 16 से 2/3% मत नहीं डाले गए। 10 की जगह क्या हो जाएगा? 16 से ही 2/3% मत नहीं डाले गए, और शेष मतों के 20% मत अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए यहाँ पर? 20% मत अवैध घोषित हो गए, और उसके बाद में वापस यहाँ पर 20% मत अवैध घोषित हो गए, तथा शेष मतों का 56% मत लेकर, क्या बोल रहा है वो? यहाँ पर हो जाएगा 56% मत लेकर दूसरा उम्मीदवार 56% मत लेकर 56% मत लेकर 1420 मतों से 1440 मतों से 16 से 2/3% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया, 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक उम्मीदवार 56% मत लेकर 1440 मतों से
जीत गया और दूसरा उम्मीदवार क्या बोलेगा, मैं 1440 से हार गया। तो यहाँ पर 16 सही 2/3, तो 16 48 2 50/3 और परसेंट लगाऊंगा मैं नीचे 100 और 16 से 2/3 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/6। कितना लिख सकता हूँ मैं, 1/6। देखो 50 से 2 3 दूनी 6, तो यहाँ पर 1/6 शेष कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 5/6। 1/6 ने अपना प्रयोग नहीं किया। पिछली बार क्या था, 10% डायरेक्ट घटा दिया था अपनों ने, 10/100 था तो उसको मैंने डायरेक्ट 90/100 लिख दिया था। ये मत नहीं प्रयोग किया था, मत प्रयोग करने वाले कितने थे, 90। तो यहाँ पर 6 का एक हिस्सा ने प्रयोग नहीं किया, तो 6 के 5 हिस्से ने प्रयोग किया और वापस बोल रहा है 20% मत अवैध घोषित हो गए। तो वैध कितने रह गए अपने पास, 80, और उसके एक ला रहा है 56। कितने ला रहा है, 56। तो दूसरा कितने लाएगा, 44। ये 100 का एक हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा, एक लाया 56 मतलब दूसरा 44, और दोनों का अंतर हार जीत कितने मतों से हुई, तो 12% से। कितने से, 56 में से 44 घटाए, 12% से हार जीत हुई और 4440 मतों से दूसरा हार गया और पहला जीत गया। तो यहां से वापस उड़ा दूं मैं, ठीक। 20 से 4, 20 से 5 और 5 से 5, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 8 से 8 एकम 8 और 8 8 64, और ये 12% थे, नीचे 100 आ गए। तो ये 1 2 और ये 3 0। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 18,000। 16 से 2/3 मतलब 1/6। 1/6 ने अपना प्रयोग नहीं किया, 5/6 ने प्रयोग किया। शेष का 20% मत अवैध घोषित हो गए, वैध हो गए 80, और शेष के 56% मत लेकर जीत गया, मतलब कि 44 से दूसरा हारा। अब दोनों में हार जीत कितने, 12% मतों से हुई, तो 12/100। बाकी कैलकुलेशन आपकी। अब इसके आगे मैं यहाँ पर अगली टाइप का क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं यहाँ पर। तो अब अपने को क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, 30% छात्र संस्कृत में, क्या बोल रहा है वो, 30% छात्र संस्कृत में, ठीक है। 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के 3 से 4 बेस तक पहुंचेंगे अपन इसी सवाल से। लैंग्वेज भी 3 से 4 प्रकार की रहेगी, सॉल्यूशन सेम है। 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में, तथा दोनों विषय में, देखो, तथा 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो दोनों विषय में पास छात्रों की संख्या, पास छात्रों का परसेंट ही निकलेगा, संख्या निकलेगी, संख्या देगा तो संख्या निकलेगी। तो यहाँ पर जब ऐसा सवाल आए तो 30% छात्र संस्कृत में और 25% छात्र, ये एक बार टॉपिक पढ़ाया था मैंने, उसमें पीए सर्वांग सम बी से रिलेटेड है ये, पीए प्लस पीबी और पीए सर्वनिष्ठ बी, ये जो दोनों में कॉमन रहते हैं माइनस कर देते हैं अपन, क्या कर देते हैं अब यहाँ पर, और ये कुल आ जाते हैं, यहाँ पर क्या आ जाते हैं, यहाँ कुल छात्र आ जाते हैं। तो 30% छात्र संस्कृत में, 25% छात्र अंग्रेजी में और 10% छात्र दोनों विषय में। ये क्या है, फेल है। क्या है, दोनों विषय में फेल है। तो यहाँ पर अपने को क्या निकालना है, समय फेल है तो दोनों विषय में पास छात्र निकालना है। पास छात्रों का प्रतिशत पूछा है उसने, तो यहाँ पर 30 के यहाँ मैं लिख दूंगा 70, 25 के यहाँ लिख दूंगा 75, यहाँ लिख दूंगा 90। अब 30 25 कितना हो गए, 55, 55 में से 10 गए तो यहाँ 45, तो यहाँ पर 55 ही निकलेंगे। ये सब पास हो गए। क्या हो गए, 55% छात्र पास हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ा, देखो उसने क्या बोला है, 30% छात्र संस्कृत में, मैंने 30 लिख दिया। पकड़ उल्टा पुल्टा सीखने की कोई जरूरत नहीं, अपने को डायरेक्ट जो क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसा वैसा ही लिखेंगे अपन।
अब उसने बोला 30% छात्र संस्कृत, मैंने लिख दिया 30, 25% छात्र अंग्रेजी, मैंने लिख दिया 25, और 10% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों विषय में पास छात्र निकालना। तो ये 10 फेल हो गए, ये सब फेल एक ही सीरीज में लिखेंगे, पास एक ही सीरीज में लिखेंगे। और देखो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन लिख देगा अपने को, तो वहां पर देगा वो 40% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है, और 30% छात्र विज्ञान में, तथा 90% छात्र विज्ञान में पास हुए। क्या बोलेगा वो? 40% छात्र अंग्रेजी में, 30% छात्र विज्ञान में पास हुए तथा 90% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। क्या बोल रहा है वो? फेल हो गए। देखो क्वेश्चन घुमाया वापिस, है ना। तो यहां पर ऐसी सिचुएशन में अपने पास यहां पर लिखेंगे अगर पास, तो 40% छात्र अंग्रेजी में, तो ये 40, 30% छात्र विज्ञान में, तो ये 30%। अभी पास की सीरीज चल रही है, नीचे क्या है? फेल की सीरीज। अब फेल की सीरीज यहाँ पर हो जाएगी 60 और यहाँ पर हो जाएगी 70, क्योंकि आगे वो दे रहा है 90% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, और यहाँ पर क्या दिए थे उसने? पास दिए थे, तो ये ऊपर पास हो जाएंगे। तो 90% छात्र दोनों विषय में पास हुए, 90% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, मैंने यहाँ फेल में लिख दिया। तो पास कितने हुए यहाँ? 90% फेल हुए, तो पास कितने हुए? 10%। और यहाँ पर हो जाएगा 4 3 70, 70 में से यहाँ 60 है, यहाँ पर 40, 40% दोनों विषय में क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पहली लैंग्वेज, ये दूसरी लैंग्वेज, और तीसरी टाइप का फिर एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। देखो वापिस देगा अपने को 60% छात्र विज्ञान में। क्या देगा अपने को? 60% छात्र विज्ञान में, ठीक, 60% छात्र विज्ञान में, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या तथा उत्तीर्ण हुए तथा 15% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, और 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए या अनुत्तीर्ण हुए, फेल हुए, कुल अनुत्तीर्ण छात्र भी दिए उसने, कुल अनुत्तीर्ण छात्र दिए उसने अपने को। यहाँ पर अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 220। कितनी है? अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 220 है। तो परीक्षा में बैठे छात्र, तो कुल छात्र। अब देखो यहाँ पर 60% विज्ञान में, ये लिखे मैंने 60, ठीक है, और 70% हिंदी में, तो ये लिखे मैंने 70 हिंदी में। ये क्या हुए? पास हुए। तो ये फेल कितने होंगे? 40, और यहाँ फेल कितने होंगे? 30। 60% पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए, उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो फेल कितने हुए? 40। ये सब 100 पे चल रहा है, चल रहा है 60 में 40, 100। ये अपने को समझना पड़ेगा। और उसके बाद में वापिस वो बोल रहा है दोनों विषय में कितने? 15% छात्र फेल हुए, तो मैं ये दोनों विषय में 15 लिख दूंगा यहाँ, और यहाँ पे लिख दूंगा 85। अब उसके बाद में 4 3 70 में से 15 गए, तो कितने बचे अपने पास? 55%। और 55% छात्र में क्या बोल रहा है वो? 220 छात्र फेल हुए हैं। तो अपने को क्या पूछा उसने? कुल छात्र। तो यहाँ पर हो जाएंगे कुल छात्र। बस ये अपना आंसर आ जाएंगे यहाँ से। 60% छात्र, जो क्वेश्चन बोला देखो, 60% छात्र विज्ञान में पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए तथा 15% दोनों विषय में फेल हुए। तो 60 पास हुए तो 40 फेल, 70 पास हुए 30 फेल, और 15% दोनों में फेल, और 4 से 70 में से 15 जो दोनों विषय के, ये इधर भी काउंट हो गए और उधर भी काउंट हो गए, तो इसलिए 15 को मैं माइनस कर रहा हूँ। 55% और 220 क्या हुए थे? 220 यहाँ पर कुल फेल हुए थे। 220 बटे 55 इंटू में 100, 11 से 20, 11 से 5, 5 से 400। ये क्या निकल जाएंगे? यहाँ पर कुल छात्र निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? कुल छात्र। अब यहाँ पर
एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पर 50% छात्र विज्ञान में, 30% छात्र हिंदी में पास हुए, ठीक है, तथा 80% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। और यहां पर कुल पास दे देगा, वो कुल पास छात्र 240 हो तो फेल छात्रों की संख्या, ठीक, फेल छात्रों की संख्या निकालनी है। यहाँ पर फेल छात्रों की संख्या, तो यहाँ पर 50% विज्ञान में, 30% हिंदी में, ये साइंस में और ये हिंदी में, और उसके बाद में ये सब क्या हुए दोनों विषय में, ये पास है, ये पास है, तो यहाँ पर हो जाएगा फेल, ये 50 और ये 70, और फेल कितने हुए यहाँ पर, तो दोनों विषय फेल 80, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 20, 50 में से 80 में से 20 गए तो कितने बचे यहाँ पर 60, ये 60 क्या हुए पास हुए, और यहाँ पर पास छात्रों की संख्या कितनी है 240, तो ये 60% 240 के बराबर। इधर ले रहा हूं, थोड़ा व्यवस्थित ले लेता हूं आपके लिए। देखो 50% साइंस में, 30% हिंदी में, और यहाँ पर ये सब क्या है पास हुए हैं। अब यहाँ फेल लूंगा मैं, 50 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 70, और यहाँ पर फेल हुए छात्र कितने हैं दोनों विषय में 80, तो यहाँ हो जाएंगे कितने 20। अब 20% तो 50 30 80, और ये सब परसेंट में कहीं में है परसेंट में, ठीक, 50 30 80, 80 में से 20 गए तो कितने बचे यहाँ पर 60%, ये क्या हुए हैं पास हुए, और पास छात्रों की संख्या उसने दी है 240। ये चौथी टाइप का बता रहा हूँ, ये 4 लैंग्वेज में 4 क्वेश्चन आते है। एक ही सॉल्यूशन, देखो मैंने चेंज किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया, मगर ये यहाँ पर कुछ चेंज आता है बस। और उसने पूछा है अपनों से फेल छात्र, जो कि कितने हो जाएंगे यहाँ पर 40, 7 5 12, 12 में से 8 जाएंगे 30 40। अब यहाँ पर ये निकालना है 240/60 इंटू में, कुल पूछा तो 100 रख देंगे, उसने पूछा है अपनों से फेल छात्र, तो फेल छात्र 40 रख दिए मैंने, 0 6 चौक 24 4 चौक 16, ये हो गए 160 छात्र, ठीक है। अब इसमें ही आगे बढ़ता हूं मैं, गोल का कुछ बेसिक लेवल का आज बता देता हूं मैं आपको, और बाकी मैं कल बता दूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा अपने को, नमक पानी का घोल मिलेगा, क्या मिलेगा नमक पानी का घोल। देखो यहाँ पर बोल रहा है वो अपने को 8 लीटर नमक के घोल में, आज बेसिक लेवल का बता रहा हूं, पर इसमें बहुत लेवल तक क्वेश्चन आता है, और ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन रहता है इसमें, और बहुत लेवल का क्वेश्चन रहता है। एक तरीके से क्वेश्चन घुमा के बहुत आता है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, मगर इसमें लैंग्वेज ऐसी देता है वो कि अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ कितना सिंपल लगेगा अभी आपको कि यार सर ये क्या सिंपल तो है ना, आप टफ बोल रहे हैं, मगर इसमें जब आगे लैंग्वेज चेंज होगी लैंग्वेज, तो वहां पर टफ लगेगा अपने को। तो 8 लीटर नमक के घोल में, नया मेरे बताने की लैंग्वेज रहती है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ तो सॉल्यूशन आपके फटाक से समझ में आ जाता है। अब वहां पर जैसे वो बुक मिलता है तो उसमें क्या लैंग्वेज आपको पकड़ में नहीं आती है, तो मेन क्या लैंग्वेज रहती है कि ये पूछ क्या रहा है और बोल क्या रहा है, वो समझ में नहीं आता। इन क्वेश्चन में भी यही होगा आपके साथ। 8 लीटर नमक के घोल में 40% नमक है, तथा इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो नमक परसेंट कितना होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला उसने, क्वेश्चन सिंपल है, डायरेक्ट करेंगे अपन। देखो यहाँ पर घोल इंटू नमक, और यहाँ पर घोल प्लस माइनस डालिए, निकाली गई मात्रा, पानी निकाल रहे पानी डाल रहे। और एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, इसमें एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पानी यहाँ नमक रहेगा, और यहाँ नमक रहेगा तो यहाँ पानी रहेगा। और अब यहाँ पर एक चीज और, सबसे पहले आप इधर लिख लो, दो चीजें रहेगी इसमें, नमक और इधर
पानी रहेगा। परसेंटेज सही, सबसे पहली चीज मैंने यही बताई थी, नमक पानी। अब यहाँ पर 40% नमक है, मतलब पानी कितना रहे, पानी कितना है यहाँ पर 60। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, मगर अगले सवाल में जरूरत पड़ेगी अपने। और एक चीज इसकी आवश्यकता पड़ेगी, यहाँ पानी तो ऊपर नमक, यहाँ नमक तो यहाँ पानी, यहाँ सोना तो यहाँ चांदी, यहाँ चांदी से यहाँ सोना, ये चीज ध्यान रखनी है अपने को। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन में दूंगा। सिर्फ आप बोलोगे सर ये सवाल हो ही रहा है, आपने फटाक से करवा दिया। तो मैं कैसे समझा रहा हूँ वो समझा ना पहले। तो यहाँ पर घोल कितना है अपने पास, 8 लीटर घोल है। अब 8 लीटर घोल में कितने लीटर, 2 लीटर पानी और मिला दिया, तो ये प्लस कर दिया। माइनस उड़ाना होता तो वाष्पित होता तो घटा देता मैं। अब नमक कितना अपने पास, ये 40, बस आंसर हो गया अपने पास। 8 × 40, 8 में 2 10, नमक परसेंट निकलेगा यहाँ से, क्या निकलेगा, नमक परसेंट। यहाँ नमक परसेंट तो यहाँ भी नमक परसेंट। अब इसमें ये बोल रहा है क्वेश्चन, 8 लीटर नमक है, उसमें पानी मिलाएंगे तो नमक की परसेंट मात्रा घटेगी। पहले 40 थी, अब कितनी रह गई, 32। तो पानी कितना रह गया यहाँ पर, 68। ठीक है, वो कभी कभार ये भी दे देगा, या नमक दे देगा, या पानी पूछ लेगा। तो ये चीज इसलिए मैंने अलग से बताया। देखो अब ऐसे ही क्वेश्चन अगला फिर दे रहा हूँ। 6 लीटर नमक के घोल में, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं, इसकी लैंग्वेज देखना। 6 लीटर नमक के घोल में, क्या बोल रहा है वो, 6 लीटर नमक के घोल में 30 कर देता हूं, 30% नमक है। इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, वाष्पित कर दिया जाए, मतलब उड़ा दिया जाए। तो अब घोल में नमक की प्रतिशत मात्रा, अब जो यहाँ प्लस हो रहा था वो क्या हो जाएगा, इस बार माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये तो 6 लीटर घोल है, नमक कितना दिया अपने को, तो 30%। और यहाँ पर 6 में से 1 लीटर क्या कर रहा है, वो पानी को वाष्पित कर रहा थी, 1 माइनस कर दिया मैंने, बस 6 × 30, 6 में से गए तो 5, और 5 से 6, 6 6 36। अब यहाँ पर पहले 30% नमक था और पानी था कितना, 70। अब पानी 70 था यहाँ पर और 30, तो अब यहाँ पर ये नमक परसेंट की मात्रा ही आई है। अब नमक कितना आया अपने पास यहाँ पर, तो अब नमक बढ़ गया। पहले पानी मिलाया तो नमक घट गया था, इस बार क्या किया हम लोगों ने, पानी वाष्पित किया तो नमक की परसेंट मात्रा बढ़ेगी। तो नमक की परसेंट मात्रा 30 से 36 हो गई। तो यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा आपके, 64 ये घटेगा ना, यहाँ पर 6% घटेगा, माइनस हो जाएगा। अब इसी में यहाँ पर थोड़ा सा एक और चेंज करता हूँ, है ना, यहाँ पर कर देता हूँ मैं आपके 35 लीटर नमक के घोल में, 35 लीटर नमक के घोल में 60% पानी है। क्या बोला उसने, पानी, तथा इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। तो अब नमक की परसेंट मात्रा या पानी की दोनों में से कुछ ही पूछ लेगा वो। ठीक है, अब यहाँ पर वापस आया है क्वेश्चन अपने पास। अब यहाँ पर पानी कितना है अपने पास, 60%। यहाँ पर वैसे चांस अधिकतर क्या रहेंगे, तो पानी की परसेंट मात्रा, क्या पूछेगा वो, पानी की प्रतिशत मात्रा वाला क्वेश्चन बनाता हूं मैं। तो यहाँ पर घोल है अपने पास कितना, 35 लीटर, ये लिखा मैंने 35। अब देखो फ्रेंड्स, उसने यहाँ पर मिलाया क्या है, इसमें 5 लीटर पानी मिलाया है। अब 5 लीटर पानी मिलाया है यहाँ पर, तो ऊपर क्या रहेगा, नमक, और उसने परसेंट मात्रा क्या की दी है, पानी की दी है। तो यहाँ पर लड़के सब क्या फटाक से 60 लिखे हैं, 35 ने 5 40 ने 20 दून 40 ने 20 से 40 ने 20 दून 40 ने 35 से 105/2, मतलब कि 2 5 10 2 दून 4, 52%। जो कि आंसर ये क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। और गलत में क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी मिला रहे हैं अपन, ये घोल है 35, ये 35। अब इसमें मिलाया है क्या आप लोगों ने, 5 लीटर पानी मिलाया है, प्लस भी करोगे आप, मगर यहाँ ऊपर पानी की बजाय यहाँ नमक आएगा, और उसने परसेंट का दिया है, पानी का दिया है। तो पानी 60% है, मतलब नमक कितना है, 40 है। ये अपने को समझना पड़ेगा। तो ये यहाँ 40 आ जाएंगे, और यहाँ 35 40 और 35 में 5 40 से 40, तो यहाँ परसेंट कितना हो गया, ये 35%। और 35% क्या है, तो नमक आया है। क्या आएगा,
अपना ने चेंज कर दिया। अब ये 35% भी अपना आंसर नहीं है, पहले ऑप्शन 35 ही मिलेगा, अपना आंसर है यहाँ पर कितना 65%। कितना परसेंट रहेगा? क्यों? क्योंकि उसने अपने को पानी परसेंट पूछा है और पानी यहाँ पर 60 तो आप कितना हो जाएगा 65। मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया क्योंकि आपकी लैंग्वेज आपके सामने चेंज हुई, इसमें लिख दिया मैंने ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। और अब इसमें मैं कल अगले टाइप का लेकर आऊंगा मैं नमक के घोल में, जिसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक। और वो क्वेश्चन आप सोल्व करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि और कल मैं उस टाइप का सवाल ही करूंगा आपको। इसमें बेसिक लेवल का आज में करवा दिया मैंने, कल थोड़ा लेवल तो क्या पढ़ने वालों के लिए तो कोई लेवल नहीं होता, सवाल तब तक टफ रहता है जब तक वो समझ में नहीं आया, समझ आने के बाद सवाल सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन है 400 ग्राम नमक वाले घोल में, 400 ग्राम नमक के घोल में, ठीक है, 30% नमक है। कितना है? 30% नमक है, ठीक। 30% नमक है, इसमें कितना नमक मिलाया जाए? क्या बोल रहे हो? कितना नमक मिलाया जाए, कितना नमक मिलाया जाए ताकि घोल में 44% नमक हो जाए, 44% नमक हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।